अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। बरतानवी नज़ात खातून का मुआमा हल ना हो सका। CIA की पूरी टीम इस पे काम कर रही है, लेकिन आज नई जो पेशरफ्त हुई है जिसमें साद मीर बट जो है एक सियासी शख्सियत के ज़रिए वो पेश हुआ था। अब इसमें एक नया मोड़ ये आ गया है कि जब ये मर्डर हुई थी उस रात उसकी एक सहेली जो रानी थी वो यहाँ पाकिस्तान आई और काफ़ी देर तक एक सज्जल लड़की और अली काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद वो चले गए। जब चले गए तो उसके बाद इसका मर्डर हो गया। अब होना क्या है, CIA क्या कर रही है, 100 से ज़ायद जो लोग हैं बाकायदा उनकी जियो फेंसिंग की गई है। अभी तक तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया है, लेकिन CIA के ज़राए ने हमें बताया है कि जो मुल्ज़मान हैं, जो लड़की है उसको भी हिरासत में लिया हुआ है, जो मुल्ज़म है उसको भी हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन जो CIA की टीम अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है, उसमें बाकायदा तौर पर तशद्दुद भी साबित हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो कॉल डाटा है वो भी पुलिस ने अपने पास ले रखा है और उसके ज़रिए असल कातलों तक जो पहुंचने के लिए पुलिस ज़ोर तो लगा रही है, लेकिन क्योंकि ये जो दो मुल्ज़मान हैं ये FIR में नामज़द है और दो नामालूम थे, हम इनको मरकज़ी मुल्ज़म भी कह सकते हैं, लेकिन अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि आया इन्होंने कत्ल किए हैं या किसी और से करवाए गए हैं या कोई तीसरा मुल्ज़म इसमें इन्वॉल्व है। इस हवाले से जियो फेंसिंग की गई है, बाकायदा तौर पे फ्रांसिक की गई है। इसके अलावा वहाँ पे मौजूद जो CCTV कैमरे हैं, इर्द गिर्द जो महल्लेदार उनके भी बयानात लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो इकरा उसकी सहेली है उसके भी बयानात लिए गए हैं और वो भी अभी पुलिस की हिरासत में है। अब देखना ये है कि ये जो मामला है अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा, क्या CIA में कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से जो मुल्ज़मान हैं वो कानून के कटहरे में नहीं आ रहे। जबकि ये दो मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल तो जारी है, लेकिन अभी पुलिस असल मुल्ज़मान तक नहीं पहुंच पाई और इसके लिए पुलिस को तफ्तीश का दायरा कार वसी करना पड़ेगा। टीम जहां पे कमियां कोताहियां उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान में रह रही थी ना उसके चचा को पता था कि वो इस जगह डिफेंस में एक किराए के मकान में अपनी सहेली के साथ रह रही है और उसकी जो सहेली है इकरा बिल्कुल अपोजिट उनके फ्लैट थे और एक दूसरे से कोई भी बात होती थी वो शेयर करते थे। जब मायरा का मर्डर हुआ उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, पुलिस ने शवाहिद भी इकट्ठे किए, महल्लेदारों से भी पूछगिछ की और इसकी जो सहेली है उसके भी बयानात लिए गए। लेकिन जो बात करने का मकसद है कि इतने ज़्यादा सोर्सेज होने के बावजूद अभी तक CIA कैंट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। क्या इसमें कमियां हैं, क्या कोताही हैं? मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे ज़राए ने ये भी बताया है कि मज़ीद कई ऐसे मुश्तबा अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। जहाँ जहाँ पुलिस को कोई शवाहिद मिल रहे हैं, जहाँ पर पुलिस देख रही है कि यहाँ पर तफ्तीश का दायरा कार वसी करने की ज़रूरत है, वहाँ पर कर रही है। इन्वेस्टिगेशन से CIA में तफ्तीश इसलिए दी गई कि बहुत जल्द कातलों तक पहुँचा जाए, लेकिन अभी तक कातलों तक पुलिस जो है पहुँच नहीं सकी। यही फिर साद मीर बट जो ख़ुद पेश हुआ था और दूसरा मुल्ज़म जो पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिया था और जो लड़की है, अब मज़ीद जो नामालूम जो लिखवाए थे घर वालों ने उनकी अभी तक तलाश जारी है, लेकिन अभी
पुलिस उनका सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी है। आईजी पंजाब ने भी नोटिस लिया, सीएम ने भी नोटिस लिया, सीसीपी लाहौर ने मुतल्लिका एसपी से रिपोर्ट भी तलब की। ये सब कुछ एक साइड पे, लेकिन कहना मकसद ये है कि बरतानवी खातून नज़ाद मायरा को जिस बेरहमी से पहले तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसको मर्डर किया गया और पहले ये चलता रहा कि इसने ख़ुदकुशी की है। जब पुलिस ने वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए तो शक पड़ा कि इसको मर्डर किया गया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और जो मुल्ज़मान थे जो इस एफआईआर में नामज़द है उनको शामिल तफ्तीश किया गया। इकरा जो उसकी सहेली उसको भी। अब पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द असल हक़ाइक़ तक भी पहुंच जाएंगे और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी पुलिस खंगाल रही है कि आया कि क्या रीज़न है। मैं आपको फिर एक दफ़ा ये बताना चाहता हूँ कि ये बेल्जियम की इसकी नेशनलिटी थी और ये यूके में रहाइश पजीर थी, और जब ये पाकिस्तान में आई, 1 साल हो गया था इसको यहाँ पे आए हुए। इसका चाचा जो सब्ज़ाज़ार में रह रहा है उसको भी नहीं पता था कि उसकी भतीजी यहाँ पर रहाइश पजीर हो गई है। और जिस दिन ये वक़ुआ हुआ है उसी दिन उसकी लड़की, एक बड़ी करीबी दोस्त सज्जल जिसका नाम है, वो सुबह 4 बजे तक इसके पास बैठे रहे हैं और उसका एक जो दोस्त था अली वो भी इसके पास था। जब वो घर चले गए तो दोपहर के टाइम मालूम हुआ कि इसकी डेड बॉडी जो है वो रूम में पड़ी हुई है और गोली लगी हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि इस पर तशद्दुद हुआ है। अब तफ्तीश किस तरफ जा रही है, क्या असल मुहर्रिकात हैं, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, पुलिस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी इसका मामला हल नहीं हो सका है। पुलिस को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो नेटवर्क है उसको तेज़ करे। जो मंजे हुए तफ्तीशी अफसर हैं, जो मंजे हुए सीआईए के अफसरान हैं, उनको इस केस में मुतहरक किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, तब ये मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और सीआईए के जो अफसरान हैं उनको चाहिए कि जो कॉल डाटे हैं, जो जियो फेंसिंग हो चुकी हुई है, जो तफ्तीश हो चुकी हुई है, उस पर दोबारा से नज़र दोहराएं और कातलों तक पहुँचें, क्योंकि जिस बेरहमी से इस खातून को कत्ल किया गया है, सफाक मुल्ज़मान हैं, शूटर थे, हायर किए गए थे, अब भी कहना कबलस वक्त है। और सीआईए का दावा है कि बहुत जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इसमें इन्वॉल्व था पुलिस अफसर, उसको बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ भी की जा रही हैं। आया कि जब इसने दरख्वास्त दी थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई थी, क्यों नहीं उस वक्त एक्शन लिया गया, इस हवाले से भी आला अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गुनाहगार कोई साबित हुआ तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मायरा कत्ल केस आए रोज़ बिगड़ता ही जा रहा है, कोई मामला हल नहीं हो रहा। इस हवाले से सीआईए मुतहरक दिखाई दे रही है, मगर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। यकीनन आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इससे अच्छी कहानी आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।